दोस्तों, अमोर पॉलिटिक्स के एपिसोड 2 में आज हमारे साथ है सनोवर मुखिया। कौन कौन उम्मीदवार होंगे और किनके क्या स्ट्रेंथ हैं और कहां पर कितना पॉपुलैरिटी है, आप तो आंके होंगे क्योंकि आप पूरा विधानसभा घूमते हैं और एक चर्चित होते हैं। लेकिन चार चेहरा में से सबसे पहला चेहरा देख रहे हैं हम, जो अभी प्रेजेंट में विधायक जी अब्दुल ईमान साहब हैं। दूसरा ज़बा जफ़र साहब भी हैं। तीसरा कैंडिडेट जलील मस्तान साहब हैं। चौथा नाम आ रहा है हमारे इंजीनियर महफूज साहब का। कोई अच्छी पार्टी से टिकट मिल जाए तो वो भी किसी जगह पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है वक्फ बिल का। 50% 60% वोट अब्दुल ईमान साहब को जाएगा। वक्फ बोर्ड पे तो ताल ठोक दिया, लेकिन अभी एक इंडिया पाकिस्तान का नया मुद्दा आया है। क्या ये वक्फ बोर्ड पे भारी पड़ेगा? दोस्तों, अमोर पॉलिटिक्स के एपिसोड 2 में आज हमारे साथ है सनोवर मुखिया। आज करेंगे अमोर पॉलिटिक्स की बात। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम सनोवर आलम है। मैं मुखिया ग्राम पंचायत राजा आमगाछी से हूँ। सनोवर साहब, आप थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, कौन कौन उम्मीदवार होंगे और किनके क्या स्ट्रेंथ हैं और कहां पर कितना पॉपुलैरिटी है। आप तो आंके होंगे क्योंकि आप पूरा विधानसभा घूमते हैं और एक चर्चित मुखिया रहे हैं अमोर विधानसभा का। बताइए। हमारे विधानसभा में लगभग अभी तक हम चार चेहरा नज़र आ रहा है हमारे पास, हमारे नज़र में। तो वैसे तो बोलते बहुत हैं, लेकिन चार चेहरा में से सबसे पहला चेहरा देख रहे हैं हम, जो अभी प्रेजेंट में विधायक जी अब्दुल ईमान साहब हैं। उनका चेहरा है, क्योंकि वो अभी वर्तमान में विधायक हैं तो उनका चर्चा होना स्वाभाविक की बात है। दूसरी बात कि ज़बा जफ़र साहब भी हैं, क्योंकि जेडीयू से ज़बा जफ़र साहब थे। उन्होंने भी अपनी छवि अपनी जगह बरकरार रखे हुए थे। और जहाँ तक अभी हमें अंदाज़ा इस बात से लग रहा था कि वक्फ बिल आने से पहले हमारे ज़बा जफ़र साहब को कोई नहीं रोक सकता था, और उनकी अच्छी छवि थी और लोगों के बीच में अच्छा उन्होंने पकड़ बनाए हुए था। और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि 2 बार से हार चुके हैं ज़बा जफ़र, एक बार इनको मौका देना चाहिए था। लेकिन वक्फ बिल के कारण कुछ जनता लोगों ने और हमारे क्षेत्र के लोगों ने वक्फ बिल के वजह से कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया उनसे, जैसे हमारे अब्दुल ईमान साहब को कुछ बेनिफिट होने जा रहा है। तीसरा कैंडिडेट जलील मस्तान साहब हैं, जो कि कई सालों से वो अपनी पूरी ज़िंदगी राजनीति में गुजार दी है और कई बार वो एमएलए रह चुके हैं, यहाँ तक कि वो एक बार मंत्री भी बन चुके हैं। और उनकी भी अपनी जगह पर अपनी छवि है, क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं और सीमांचल क्षेत्रों को कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है, इसलिए वो भी किसी से कम नहीं है। चौथा नाम आ रहा है हमारे इंजीनियर महफूज साहब का। महफूज भाई को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उनसे मिले भी हैं, और बहुत अच्छा लायकमंद इंसान है वो। और लोगों से बात करने का सलीका तरीका और लोगों के गरीबों के साथ देना, और उनके पास कोई भेदभाव नहीं है और बहुत अच्छे तरह मिलते भी हैं। लेकिन हम चौथे नंबर पे उसको इसलिए दे रहे हैं कि वो नया चेहरा है। हो सकता है अगर उनको कोई अच्छी पार्टी से टिकट मिल जाए तो वो भी किसी जगह पीछे हटने वाले नहीं है। मुखिया जी, अमोर विधानसभा में इस बार जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, मेन मुद्दा क्या रहेगा? किस पे लोग वोट करेंगे? पिछले बार सीए एनआरसी पे वोट हुआ था, इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? थोड़ा खुल के बताइए, क्योंकि आप राजनीति के मजेवे खिलाड़ी हैं और अमोर विधानसभा के कन कन से वाकिफ है। पिछले बार तो ये सही बात है कि सीए एनआरसी को लेके एमआईएम ने हमारे विधानसभा ही से नहीं बल्कि इस क्षेत्र के 5 विधानसभा से 5 विधायक चुन के गए थे। लेकिन इस बार का जो रेशियो निकल के आ रहा, तो जो सबसे पहला बड़ा मुद्दा है वक्फ बिल का, जो कि वक्फ बिल लागू होने के कारण और जिसमें हमारे माननीय असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस चीज़ को लोगों के बीच में जागरूक किया और लोगों ने इस चीज़ को जाना, और इसके वजह से हमारे विधानसभा में इस बार भी मुझे लग रहा है कि अब्दुल ईमान साहब का ही परचम लहराया जाएगा। और दूसरा मुद्दा यह है कि विकास भी हमारे क्षेत्र में अच्छा खासा हुआ है। और तीसरा मुद्दा यह है कि हम जो अब्दुल ईमान साहब को जहाँ तक हम जानते हैं और देखे हैं कि अब्दुल ईमान साहब कोचा धामन से आके हमारे क्षेत्र में जितना समय और जितना टाइम दिए हैं, हम इसके लिए क्या बताएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की सड़कें, यहाँ के हर सभी लोग गवाह हैं। मुखिया जी, बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। ये बताइए, अब्दुल ईमान साहब जो है कि यहाँ पे जो अमोर विधानसभा में काम किए हैं, वो विधायक फंड से किए हैं या कुछ और योजना भी ला पाए हैं? थोड़ा यहाँ की जनता को बताइए। नहीं, अब्दुल ईमान साहब जो भी काम किए हैं, विधायक फंड जो उनको सरकार ने दिया है उस फंड से उन्होंने काम किए हैं। और एक्स्ट्रा तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कुछ ऐसा कोई काम किए हैं, लेकिन जो उनको जो फंड मिला है सरकार के द्वारा, उस काम में उन्होंने भरपूर मेहनत भी किया है और काम भी किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमने जो देखा, यहाँ के समाज ने जो जानता है देखता है, जैसे रसेली घाट
खाड़ी वाला पुल का, जो कि बरसों से कई सालों से लटका हुआ था। तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब की काफ़ी अच्छा पहल रहा, जिसके वजह से वो चीज़ आज कामयाबी मिली और वहाँ पे काम शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र के लिए। आपके पंचायत की जनता अख्तरुल इमाम साहब से कितना खुश हैं कि आपके पंचायत के लोग क्या सेटिस्फाई हैं? 50% समथिंग वो हमारे पंचायत से वोट लेके गए थे, और जो वोट उनको पहले मिला था, मुझे आज अभी भी यकीन है कि उतना वोट वो लेके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो CA NRC वाला मुद्दा था, उसके वजह से उनको वोट चू के पड़ा, चारों तरफ से मिला। और इस बार जो वक्फ बिल का जो मसला आया, इसके वजह से भी वो वोट भी उनका बरकरार है। इसलिए हमारे पंचायत से लमसम 50% 60% वोट अख्तरुल ईमान साहब को जाएगा अभी तक का रेशियो में। मुखिया जी एक चीज़ बताइएगा, आपने वक्फ बोर्ड पे तो ताल ठोक दिया, लेकिन अभी एक इंडिया पाकिस्तान का नया मुद्दा आया है, क्या ये वक्फ बोर्ड पे भारी पड़ेगा? क्या अमोर विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या इसका बेनिफिट शहबाज जफर साहब को होने वाला है? नहीं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई जो हो रही है, इसका जो है फ़र्क या प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक जो फ़र्क प्रभाव पड़ेगा वक्फ बिल को ही लेके पड़ेगा। जो भी बेनिफिट जिस पार्टी को मिलेगा, जिसने वक्फ बिल के सपोर्ट में जितना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो उनको बेनिफिट मिलेगा। मुखिया जी अभी प्रशांत किशोर अमोर विधानसभा का दौरा करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करते हैं। आपको उसका क्या लगता है कि कोई प्रभाव है या कोई करंट है, या भीड़ को देख करके आप कैसा आंकते हैं उसको? देखिए सरफराज भाई, अभी तो कैंडिडेट्स लोग आएंगे और एक दूसरे को जोड़ के तोड़ के बुला के भीड़ सभा लगाते हैं, लेकिन यहाँ का सीमांचल का जो हमने अभी तक देखा कि आखिर में वही होगा जो होता हुआ आया है। प्रशांत किशोर की बात आई, प्रशांत किशोर कहीं से नहीं आएगा, 2-3 हज़ार वोट में वो सिमट जाएगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ तिहाई मैटर है, चाहे JDU या कांग्रेस या MIM, और किसी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। दोस्तों अभी आपने सनोवर मुखिया को सुना। अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ आपको अमोर की पॉलिटिक्स की रूबरू जानकारी देंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा।